इन्फिनिक्स हाल ही में अपना 2 फ़ोन लॉन्च कर चुका है, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। तो इन्फिनिक्स एक और नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 7। नोट सीरीज में ये फ़ोन लॉन्च करने वाला है। तो ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन होने वाला है जो कि एक अच्छा खासा प्रोसेसर पे आने वाला है। वो 11,000 के आसपास इसकी प्राइस रेंज रहने वाला है। तो गेमिंग प्रोसेसर इन्फिनिक्स भी सोचा है कि अब रियलमी और रेडमी से कंपटीशन करना है तो हमें भी अब फ़ोन जल्दी से जल्दी निकालना ही पड़ेगा। इसी वजह से अब इन्फिनिक्स ने भी अपना बाजी मारते हुए फ़ोन पर फ़ोन लॉन्च करने लगा है। तो चलिए कुछ लीक्स निकल के आ गए हैं यही इन्फिनिक्स नोट 7 के बारे में, जो कि आप सबको मैं सोचा बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते लेने के बाद, और ये वीडियो जो मैं शूट करता हूँ उसका थोड़ा अपलोडिंग टाइम थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि जो मेरा यहाँ का इंटरनेट स्पीड है वो बहुत स्लो है। इस वजह से अपलोड करते करते टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो छोड़िए, तो चलिए इस वीडियो पे आते हैं। तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर ले यार, पैसे नहीं लगते, चैनल को आगे बढ़ाना है, इसलिए बेल आइकन को बटन दबा दें और जाके हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस फ़ोन की मैं डिज़ाइन से बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने में लगता है। प्लास्टिक बैक है, बस डिज़ाइन कलर काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। कलर की बात करूँ तो आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट ग्रीन जो कि काफ़ी अच्छा कलर देखने में लगता है, और ब्लू और ब्लैक कलर में ये फ़ोन आता है। डिस्प्ले से बात करूँ तो डिस्प्ले 6.95 इंच का HD प्लस डिस्प्ले जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, इंटरेस्टिंग डिस्प्ले लगता है, लेकिन HD प्लस है। रेजोल्यूशन के मामले में थोड़ा कमी रखा गया है। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की बैटरी की तो 5000 mAh का बैटरी है। 18 वाट का फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन। विथ टाइप सी तो नहीं देखने को मिलेगा, माइक्रो USB ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्फिनिक्स वाले कुछ बढ़ाना चाहिए। सब फ़ोन अभी टाइप सी दे रहे हैं लेकिन ये अभी तक माइक्रो USB में ही अटका हुआ है। तो इन्फिनिक्स टाइप सी भी आप देने लगो। तो टाइप सी नहीं आपको मिलता है, माइक्रो USB ही देखने को मिलता है। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की प्रोसेसर, जो कि गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है, जो कि Realme C3 और ये जो हाल ही में फ़ोन हुआ नया Realme Narzo 10A, उस फ़ोन में भी ये प्रोसेसर यूज किया गया है जिसका नाम है Mediatak Helio G70 का प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। तो प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, आप सब गेमिंग खेल सकते हैं। कैमरा की बात करो तो इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है आप सबको। पीछे में क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल का जो कि प्राइमरी कैमरा है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है। माइक्रो लेंस हो सकता है ये फ़ोन में नहीं मिले, पिक्सल का जो लो लाइट सेंसर हो सकता है इस फ़ोन में। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर फ्रंट कैमरा की, जो कि पंच होल में आपको देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में, जो कि पंच होल में आपको देखने को मिलता है। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की कुछ सॉफ्टवेयर की तो एंड्रॉयड 10 XOS पर आता है ये फ़ोन। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की प्राइस की तो ये फ़ोन 11,000 से लेकर 12,000 के बीच में रहने वाला है। और इसकी रैम स्टोरेज की बात करूँ 4GB का रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की कुछ तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिक्स नोट 7 की तो अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये फ़ोन हो सकता है जून में लॉन्च। यही जून में आप सबको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द इंडिया में। तो यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।